नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। आप सभी का स्वागत। शुरुआत सुर्खियों के साथ। हैदराबाद ने दिल्ली को रौंदा, दिल्ली की लगातार तीसरी शिकस्त। आईपीएल में आज दो टॉप टीमों बेंगलोर का मुकाबला मुंबई के साथ। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टीम का सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने 7 दिन में दूसरा खिताब जीता। और भारत के लियोन ल्यूक मेंडोका को मिला पहला ग्रैंड स्लैम नॉम। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। हैदराबाद ने दुबई में खेले गए मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स को 88 रन के बड़े फासले से हरा दिया। लीग में दिल्ली कैपिटल्स की ये लगातार तीसरी पराजय है। दिल्ली ने टॉस जीतकर हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए कहा और डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा ने शतकीय साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक स्ट्रोक्स लगाए। वार्नर ने सिर्फ 34 गेंद पर 66 रन बनाए, जबकि साहा ने सिर्फ 45 गेंद पर 87 रन बनाए। उसके बाद मनीष पांडे ने भी 31 गेंदों पर 44 रन की अच्छी पारी खेली। हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 219 रन बनाए। दिल्ली को जीत के लिए 220 रन का मुश्किल लक्ष्य मिला था और उसने शिखर धवन का विकेट खाता खोले बिना और स्टॉइनिस का विकेट सिर्फ 5 के स्कोर पर गंवा दिया। हेटमायर 16 और अजिंक्य रहाणे 26 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत ने 36 रन बनाए। हैदराबाद के लिए राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए। हैदराबाद ने इस मैच को 1 ओवर बाकी रहते 88 रन के बड़े फासले से जीत लिया। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, दिल्ली कैपिटल्स की लगातार तीसरी हार, जब ऐसा लगने लगा था कि अब प्लेऑफ में सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं, तब एक बार फिर दिल्ली कैपिटल्स जो हैं बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसा टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी होता, जब आपके पास इतनी मजबूत गेंदबाजी है, इतनी मजबूत बल्लेबाजी है, तो आप क्यों अपनी बल्लेबाजी को दबाव में डालेंगे? पिछले मैच में भी केकेआर ने 195 रन बनाए थे, उसके सामने आपकी बल्लेबाजी पटकी और आज फिर जिस तरह की बल्लेबाजी की है सनराइजर्स हैदराबाद ने, और उसके विरुद्ध बिल्कुल आपने निराश किया और आज आपने टॉस जीता है। आप पहले रन बनाइए, दूसरी टीम पर दबाव बनाइए और यही सही रास्ता। कहीं ना कहीं अपनी सोच में थोड़ा बदलाव करने होंगे। दिल्ली कैपिटल अभी तक ऐसा लगता था 5 मैच है, 14 पॉइंट हो गए हैं, 2 पॉइंट तो आराम से आ जाएंगे। वो 2 पॉइंट अब उनको लेने बड़े मुश्किल है और कहीं ना कहीं रणनीति में, अपनी सोच में, और एक बार दे विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बिल्कुल अशोक जी, और आज बर्थडे बॉय डेविड वार्नर ने क्या गजब की इनिंग्स खेली और रिद्धिमान साहा को मौका दिया गया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो डिजर्विंग ओपनर हैं इस टीम के। जी बिल्कुल। रिद्धिमान साहब बिकॉज वो ज्यादा बात नहीं करते, बड़े क्वाइट रहते हैं, क्योंकि मैं उनका कोच था और प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उतने ही डिस्ट्रक्टिव है, उतना ही खतरनाक है जितना कोई दूसरा बल्लेबाज। और आज उन्होंने फिर एक बार साबित किया। और मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग उनका शतक आईपीएल फाइनल में अभी तक भूले या भूल चुके हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस की बात नहीं करते। तो निश्चित रूप से आज उनका खेलना बहुत महत्वपूर्ण था और आज बिल्कुल सही टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने शुरू की और जिस तरह की उनकी शुरुआत थी, काबिले तारीफ। पावर प्ले में 77 रन, वो अपने आप दर्शाता है कि सही दिशा में जा रही है और आज एक नए जोश और नई ऊर्जा के साथ उतरी थी। और अगर मैं कहूं कि सही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, क्योंकि मजबूत मध्य क्रम है, अच्छी खासी गेंदबाजी है, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर क्रिकेट खेली। हालांकि उनका रास्ता अभी भी कठिन है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, काबिले तारीफ। और राशिद खान को आप नहीं भूल सकते, जिन्होंने 7 रन देकर 3 विकेट लिए हैं, 4 ओवर में। अपने आप दर्शाता है कितनी महत्वता उनकी इस टीम के लिए।
अशोक जी, दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज इससे पहले आपको याद होगा क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 मैचेस में खास तौर से चेस करते हुए बड़े टारगेट के सामने एक प्रेशर उन पर साफ झलकता है और इसी प्रेशर का परिणाम था कि वो दोनों बार कोलैप्स कर गए। बिल्कुल, पहले बाजी करते हुए उन्होंने रन बनाए, चाहे पृथ्वी शॉ ने रन बनाए या शिखर धवन ने रन बनाए, हमेशा लक्ष्य सेट करते हुए रन बनाए, लक्ष्य का पीछा करते हुए शायद वो दबाव में पटकती जाती, क्योंकि उनके सारे बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाज थे, टिक कर खेलना नहीं जानते। शिखर धवन को छोड़ दे तो बाकी कोई भी खिलाड़ी ऐसा दिखाई नहीं देता जो टिक कर खेल सकता, सब आक्रामक खिलाड़ी हैं। तो उसके लिए जब रनों का लक्ष्य का पीछा करना होता है तो आपको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो 20 ओवर खेल पाए, ऐसा खिलाड़ी दिखाई नहीं देता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सही नीति दिल्ली कैपिटल्स के लिए होगी, टॉस जीतिए, रन कोर्ट पे लगाइए और दूसरी टीम को दबाव में डालिए। राशिद खान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कमाल का गेंदबाज, मैं जानता हूं कि उनके पास पर्पल कैप नहीं है, 17 विकेट है, लेकिन इकोनॉमी रेट 5 का, संजय जी 5 का इकोनॉमी रेट 2020 क्रिकेट में, और वो भी आईपीएल में ना सुना ना देखा गया। 5 के मतलब उनको कोई बल्ला भी नहीं उठा, जो कोशिश करने जाता है वो आउट हो जाता। और आज तो 1.75 का इकोनॉमी रेट पे गेंदबाजी की है, कमाल का गेंदबाज। ऐसा गेंदबाज जो अगर अफगानिस्तान में नहीं होता तो शायद वो उनके बाकी कंट्रीज। आईपीएल में आज प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी 2 टॉप टीमों के बीच मुकाबला है। दोनों ही टीमों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आज का मैच जीतना होगा। मुंबई इससे पहले सबसे ज्यादा 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुका है, जबकि बेंगलोर ने अब तक कभी भी खिताब नहीं जीता है। रिपोर्ट सुनील तनेजा से। ये मुकाबला आईपीएल की 2 सबसे मजबूत टीमों के बीच है। दोनों लंबे समय से लीग की टॉप 3 टीम्स में काबिज हैं। दोनों को अपनी प्लेऑफ बर्थ कंफर्म करने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है। दोनों ने 11 में से 7 मैच जीते हैं और दोनों के 14 पॉइंट्स हैं। हालांकि नेट रन रेट के मामले में मुंबई थोड़ा ऊपर है। दोनों ही टीमों को पिछले मैच में ही क्वालिफिकेशन टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों का ही इंतजार बढ़ा है। बैंगलोर को चेन्नई ने हराया तो मुंबई राजस्थान से हारे। मुंबई के लिए असली परेशानी कप्तान रोहित शर्मा का घायल होना है। रोहित इसी वजह से पिछले 2 मैचेस नहीं खेल पाए और पोलार्ड ने कप्तानी की है। रोहित की कमी सिर्फ कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि एक बल्लेबाज के तौर पर भी टीम को महसूस होगी। हालांकि रोहित इस सीजन अपने स्वाभाविक फॉर्म में नहीं दिखे। 9 मैचों में उनके नाम सिर्फ 2 अर्धशतक हैं। रोहित की जगह सौरभ तिवारी को मौका दिया गया और बाकी के मैच में रोहित शायद खेल नहीं पाएंगे। इस मकाम पर रोहित की गैर मौजूदगी मुंबई को खलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। मुंबई की टीम अब तक एक मशीन की तरह काम करती रही है, जहां उसका हर एक पुर्जा बढ़िया काम कर रहा है। कोई ना कोई बल्लेबाज हर मैच में चलता है और जो चलता है वो मैच विनर भी होता है। ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, ये इस तरह के बल्लेबाज हैं कि अगर चले तो इन्हें रोकना मुश्किल है। वहीं टीम की गेंदबाजी भी धारदार है। बुमराह, बोल्ट और पैटिंसन शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल चाहर का अच्छा सपोर्ट भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ बैंगलोर का प्लस विराट कोहली का फॉर्म में लौटना है। पहले 3 मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे कोहली बाद के मैचों में बेहतर खेले हैं। पडिक्कल और एबी डिविलियर्स ने भी निरंतरता दिखाई है। क्रिस मॉरिस का टीम के साथ जुड़ना बैंगलोर के हक में गया है। मॉरिस ने अब तक सिर्फ 6 मैच में 11 विकेट लिए हैं। चहल हमेशा से बैंगलोर की मजबूती रहे हैं और इस सीजन में भी उनकी कहानी अलग नहीं है। उनके खाते में अब तक 17 विकेट जमा हो चुके हैं। आरसीबी ने सीजन की पहली भिड़ंत में मुंबई को सुपर ओवर में पराजित किया था, लेकिन तब सीजन की शुरुआत थी और अब लीग अपने अंतिम दौर में है। जाहिर है कि यह मैच दोनों के लिए सिर्फ प्लेऑफ के नजरिए से ही नहीं बल्कि टॉप 2 में आने के नजरिए से भी अहम होगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। बेंगलोर और मुंबई के बीच खेले जाने वाले इस अहम मुकाबले के स्टैट्स के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन।
सीजन के पहले चरण के मैच में टाई के बाद ज़रूर मुंबई इंडियंस की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ हार गई थी, लेकिन दोनों के बीच हुए मुकाबलों में मुंबई का दबदबा रहा है। कुल खेले गए 26 मैचों में से मुंबई ने 16 और बेंगलोर ने 10 मैच जीते हैं। पिछले 7 मुकाबले पर नज़र दौड़ाने पर भी मुंबई का पलड़ा भारी नजर आता है। 7 में से 5 मैचों में मुंबई ने जीत हासिल की है, जबकि बेंगलोर के नाम मात्र 2 मैच ही रहे हैं। आज का मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। मुंबई और बेंगलोर पहली बार अबू धाबी में आमने सामने होंगे। बेंगलोर के एरन फिंच आज आईपीएल कैरियर के 2000 पूरे करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए फिंच को 27 रन बनाने होंगे। एबी डिविलियर्स अब तक बेंगलोर की ओर से खेलते हुए 22 शिकार कर चुके हैं। उनके पास बेंगलोर के लिए सबसे ज़्यादा 23 शिकार करने वाले पार्थिव पटेल के रिकॉर्ड को तोड़ने का बढ़िया मौका है। दूसरी ओर मुंबई के ईशान किशन और कृणाल पांड्या कैरियर के 1000 रन और किरण पोलार्ड 3000 रन पूरे कर सकते हैं। इसी तरह हार्दिक पांड्या के लिए मुंबई की ओर से खेलते हुए 1000 रन बनाने का शानदार मौका है। साथ ही हार्दिक पांड्या 50 कैच भी पूरे कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह पिछले मैच में आईपीएल कैरियर का 100 विकेट पूरा नहीं कर सके थे, लेकिन आज बुमराह पहला विकेट लेते ही 100 विकेट पूरा कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है। भारतीय टीम के एक सपोर्ट स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस स्टाफ को अब 14 दिन के लिए क्वारंटीन पर रहना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो यूएई के लिए रवाना हो सकेंगे। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच भरत अरुण, बैटिंग कोच विक्रम राठौर, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और मैनेजर गिरीश डोंगरे दुबई पहुंच चुके हैं। शास्त्री के साथ चितेश्वर पुजारा और हनुमा विहारी भी दुबई पहुंचे, जहां उन्हें एक अलग बायो बबल में रखा गया है। 10 नवंबर को आईपीएल खत्म होने के बाद टीम इंडिया चार्टर्ड फ्लाइट से सीधे यूएई से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। इसके बाद उन्हें वहां 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। टीम इंडिया पहले 3 वनडे मैचेस की सीरीज 25 से 30 नवंबर के बीच खेलेगी। उसके बाद एडिलेड में 4 से 8 दिसंबर के बीच 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। वहीं टेस्ट मैच की सीरीज का आगाज एडिलेड में 17 से 21 दिसंबर के बीच होगा। ये भारत का विदेश में पहला डे एंड नाइट मैच भी होगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने 7 दिन में दूसरा खिताब जीता। दुनिया के नंबर 7 खिलाड़ी ज़वेरेव ने कोलोन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को 1 घंटे 11 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 6-1 से हरा दिया। उन्होंने अपने करियर की 13वीं ट्रॉफी जीती। ज़वेरेव ने 9 एस जमाए और 1 ब्रेक पॉइंट बचाया। उन्होंने पहला सेट 38 और दूसरा सिर्फ 33 मिनट में अपना नाम किया। इस दौरान उन्होंने 5 बार डिएगो की सर्विस तोड़ी। उन्होंने पिछले हफ्ते कोलोन में ही एटीपी इंडोर का खिताब भी जीता था। भारत के युवा इंटरनेशनल मास्टर लियोन ल्यूक मेंडोका ने हंगरी में रीगो इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल का टाइटल जीतकर पहला ग्रैंड स्लैम नॉम हासिल कर लिया है। गोवा के 14 वर्षीय मेंडोका ने 6 बाजियां जीती, 2 ड्रॉ खेली और 1 में शिकस्त झेलनी पड़ी। वो 10 प्लेयर्स के बीच टॉप पर रहकर चैंपियन बने। इस प्रतियोगिता में 3 ग्रैंड मास्टर्स ने भी शिरकत की थी। मेंडोका ने 9 में से 7 पॉइंट्स हासिल किए। ये टूर्नामेंट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया गया था। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।